गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम डिफरेंस देखते हैं। जो यूनिट 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया और जो यूनिट 2 में इलेक्ट्रिसिटी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखें व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about charge at rest is known as electrostatics। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज किस पर है, रेस्ट पे है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यदि हम इलेक्ट्रिसिटी देखें, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? चार्ज किस में होगा? मोशन में। इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? चार्ज रेस्ट में है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? चार्ज मोशन में है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब बात आती है करंट की। व्हाट इज करंट? करंट क्या है? तो यदि हम करंट को डिफाइन करें, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज करंट। यानी कि चार्ज का पर यूनिट टाइम फ्लो होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? आई से। यदि इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है आई इजकल टू क्यू अपॉन टी। आई इजकल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड। चार्ज की क्या बताई थी आपको? कूलाम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ से बना कूलाम पर सेकेंड और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। एक फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, क्यू इजकल टू क्या होता है? एन ई। तो यदि इस फॉर्मूले में आई इजकल टू क्यू अपॉन टी में यदि क्यू इजकल टू एन ई रख दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है आई इजकल टू एन ई अपॉन टी। क्लियर? अब बात आती है कि करंट जो है इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। फिर करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? कई बार प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि करंट में क्या है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? वाई करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो यदि इसका हम आंसर सर्च करें तो करंट में क्या होती है? आपको बताया गया करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा होगा, और करंट मैग्नीट्यूड भी है। फिर करंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? वाई करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो यदि इस पर हम देखें तो जो करंट है इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो वेक्टर लॉ हैं उनको फॉलो नहीं करती है करंट। यदि सपोज कीजिए आपको करंट दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पर करंट आ रही है सपोज कीजिए 5 एम्पियर, इधर करंट आ रही है 3 एम्पियर। इस पॉइंट से करंट कितनी फ्लो होगी? 5 और 3 8 एम्पियर। अब यदि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये जो सिंपल एल्जेब्रिक लॉ है, हमने क्या किया? 5 एम्पियर करंट इधर से आई, 3 एम्पियर करंट इधर से आई, ये हमने टोटल बता दी कि 8 एम्पियर करंट इस पॉइंट से कितनी करंट फ्लो होने लगी? अब 8 एम्पियर करंट फ्लो होने लगी। अब यदि ये एक क्या होती? वेक्टर क्वांटिटी होती तो इस तरह से हम सिंपल एल्जेब्रिक लॉ जो है एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के अप्लाई नहीं कर सकते थे। यहाँ हम क्या अप्लाई करते थे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ वेक्टर लॉ तो अप्लाई हो नहीं रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? सिंपल आपका एल्जेब्रिक लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो सबसे पहले देखें कि ये ड्रिफ्ट होता क्या है। व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट का मतलब होता है, यदि हम इस ड्रिफ्ट को देखें, ड्रिफ्ट मीन्स स्मॉल। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? स्मॉल, यानी कि एक स्मॉल
वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। कब, जब हम कोई क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। होता क्या है दरअसल होता यह है कि कोई भी वायर है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑल द डायरेक्शन मूव करते रहते हैं रैंडमली, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ये मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई मेटेलिक वायर है और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव कर रहे हैं, फिर उसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो क्यों अपने आप क्यों फ्लो नहीं होती रहती है। तो उसका रीज़न ये बताया जाता है, रीज़न ये बताते हैं हम कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं रैंडमली ऑल द डायरेक्शन, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। और जब तक वे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास ले लीजिए, सपोज कीजिए क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है, तो यदि आप ये चाहें कि क्लास शांत बैठी रहेगी, हम स्टडी कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जब टीचर आ जाता है, सभी स्टूडेंट शांति से बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हमसे जो स्टडी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो सेम जो होता है वो किसके साथ होता है, मेटेलिक वायर के साथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो जब तक कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा, करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, एटवंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जिस वेलोसिटी से, उनकी जो वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको डिनोट करते हैं हम वी से, वी फॉर वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट है वही होती है जो किसकी होती है, वेलोसिटी की। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वही होगी जो किसकी है, वेलोसिटी की, और वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब बात आती है रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजुकेटिव कोलिजन इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, अब फिर ये क्या करेगा, इसके साथ सपोज कीजिए कोलाइड कर रहा है। तो टू कंजुकेटिव कोलिजन के बिटवीन जितना टाइम लगा, यानी जितने टाइम वो रिलैक्स कर रहा है, एक से टकराया, अब दूसरे से टकराने में जितना वो टाइम ले रहा है, जितना टाइम उसे लग रहा है, उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है जिसे हम बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं, टो, उससे डिनोट करते हैं। ये होता है इस तरह से टो। और इसकी एसआई यूनिट, अब ये टाइम है, टाइम की क्या होती है आप लोगों को मालूम है, सेकंड होती है। तो इसकी भी एसआई यूनिट, इसकी भी एसआई यूनिट वो क्या होती है, सेकंड होती है। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।